निजी कोचिंग सेंटर चलाने वालों के लिए एक अहम खबर, आप अपनी तवज्जो मेरी जानिब मरकूज कीजिएगा। डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर जीएन इत्तू ने कहा कि अब कोई भी निजी कोचिंग सेंटर जो है रजिस्ट्रेशन के बगैर काम नहीं करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है 1 महीना मोहलत दी गई है। तमाम जो निजी कोचिंग सेंटर चलाते हैं वादी कश्मीर में, उनके लिए ये बड़ी खबर है कि डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर जीएन इत्तू की बात करें तो जीएन इत्तू ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो है रजिस्ट्रेशन के बगैर काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि 1 महीने की मोहलत है रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए, ताकि उसके बाद जो है ये कोचिंग सेंटर्स अच्छे से काम कर पाएंगे। खबर रसा इदारे KNO के मुताबिक जो है डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि कोई ग्रुप जो कोचिंग सेंटर कायम करना चाहता है उन्हें पहले बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इससे ये फायदा होगा कि जो रजिस्ट्रेशन कायम कर पाएंगे तो इससे क्या फायदा होगा, कोचिंग सेंटर में मुस्तहिक तलबा के लिए 10% रिजर्व कोटा मुख्तस रहेगा। ये डॉक्टर जीएन इत्तू का कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि रजिस्ट्रेशन के बगैर जो है अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट काम नहीं कर पाएगा। इत्तू ने मजीद कहा कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास पहले ही जो है रजिस्ट्रेशन हुई थी, लेकिन एक बार फिर उनको रजिस्ट्रेशन की तजदीद करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। एक बार फिर नए सिरे से तमाम जो कोचिंग सेंटर्स है उनको रिन्यूअल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के हवाले से रजिस्ट्रेशन की तजदीद करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी सरगर्मियां जो है वो जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए महकमा तालीम की तरफ से तयशुदा शराइत का होना जरूरी है और साथ साथ जिनमें सबसे अहम शर्त जो है तलबा की हिफाजत है। यानी कुछ शराइत जो है महकमा तालीम ने जारी कर दी है कोचिंग सेंटर्स के इनकाद के लिए, वहां पे क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सबसे अहम शर्त यह है कि इन कोचिंग सेंटर में जो है तालिब इल्मों को हिफाजत से रखना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि डायरेक्टरेट ने वाज़ेह किया कि कोई भी कोचिंग सेंटर स्कूल के औकात के दौरान काम नहीं करेगा। जब स्कूल टाइमिंग्स हो तो उस वक्त कोई भी कोचिंग सेंटर जो है ओपन नहीं होना चाहिए। ये जो हुक्मनामा जारी किया गया है ये बहुत ही अच्छा हुक्मनामा है, लेकिन ज़मीनी सतह पे हम बाद में इन हुक्मनामों का उल्लंघन देखते हैं। बाद में कोचिंग सेंटर्स जो है वायलेशन करते हैं। हमने बहुत बार जो है कागजी हुक्मनामे देखे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर उनको हमने इम्प्लीमेंट होते हुए देखा नहीं है। उम्मीद यही रखेंगे कि इस बारी ये हुक्मनामा जो जारी कर दिया गया है ये जिस तरीके से लेटर एंड स्पिरिट में बयान कर दिया गया है उसी तरीके से जमीनी सतह पर अमल लाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी अगर फिर वही नताइज देखने को मिलेंगे, वही अना सामने आएगी जो बार बार हमें देखने को मिलती है। स्कूलों के हवाले से जो ही कोई ऑर्डर निकाला जाता है तो दूसरे दिन जो है उस ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है, वायलेशन की जाती है। हत्ता कि इस बारी गर्मी की तपिश की वजह से अर्ली समर वेकेशंस का ऐलान कर दिया गया है और रिपोर्ट्स आए कि कुछ स्कूलों ने जो है समर वेकेशन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसका भी उल्लंघन किया है। लिहाजा इन तमाम जो निजी इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की बात करें, इनके खिलाफ जो है सख्ती से जो भी हुक्मनामे जारी किए जाते हैं उनको अमल दरामद करना चाहिए, ताकि जमीनी सतह पर मालूम हो जाएगा डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर जो कुछ कहता है वो जमीनी सतह पे होता है। कैबिनेट मंत्री जो एजुकेशन की है जो कुछ वो कहती है वो जमीनी सतह पर भी होता है। तो इस लिहाज से हम उम्मीद कभी रखेंगे आज जो हुक्मनामा जारी किया गया कि कोई भी निजी कोचिंग सेंटर जो है रजिस्ट्रेशन के बगैर काम नहीं करेगा। 1 महीना मोहलत रखा गया है, इसके क्या कुछ फवाइद है वो बताए गए हैं और तमाम जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उनको कहा गया कि आप एक बार फिर रजिस्ट्रेशन की तजदीद करिए, यानी रिन्यूअल करिए और उसके बाद जो है अपनी सरगर्मियां जारी रखें। उम्मीद यही करेंगे इस हुक्मनामे को जमीनी सतह पर अमल लाया जाएगा। फिलहाल देखते रहे JK न्यूज़।